में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे +2 केमिस्ट्री की केमिकल काइनेटिक्स में प्रीवियस ईयर में एचपी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस की। मैं 2017 के पेपर से शुरू कर रहा हूं। हम रोज एक एक पेपर करके पिछले 5 सालों के पेपर कवर करेंगे। जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्या थे? व्हाट आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं? डिराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये क्वेश्चन एचपी बोर्ड में मार्च 2017 में पूछा गया था। अब व्हाट आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं? A zero order reaction is one for which rate of reaction does not depend upon concentration. ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, उसको हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल H2 plus Cl2 in the presence of sunlight gives 2HCl। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। मींस कंसंट्रेशन रेज टू पावर 0 इट इज इक्वल टू K इंटू A रेज टू पावर 0। इट इज इक्वल टू K। रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस। जब रिएक्शन प्रोसीड करती है तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन घटती है, प्रोडक्ट्स की बढ़ती है, इसलिए हमने इसके बाद माइनस साइन लगाया हुआ है। तो इट इज माइनस DA अपॉन DT इज इक्वल टू K। ये एक्सप्रेशन है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब पूछा गया डिराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वो वाली इक्वेशन है जहां हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अब इसको मैं जरा थोड़ा सॉल्व करूं तो इट बिकम्स माइनस DA इज इक्वल टू K इंटू DT। माइनस DA इज इक्वल टू K इंटू DT। DT को मैं दूसरी तरफ ले गया। उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। आप इंटीग्रेट करें, क्या हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस DA इज इक्वल टू कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DT। DA की इंटीग्रेशन A, DT की इंटीग्रेशन T प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई कॉल इट इक्वेशन 1। अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है C की। ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। टू फाइंड C, जब भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं इस कांस्टेंट की, तो हम लोग बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हैं। बाउंड्री कंडीशंस मींस या तो जब रिएक्शन शुरू हुई टाइम 0 था, या जब रिएक्शन कंप्लीट हुई तब। तो मैं जब रिएक्शन शुरू हुई उस टाइम की कंडीशन अप्लाई करूं एट T इज इक्वल टू 0। जब रिएक्शन शुरू हुई तो A की जो कंसंट्रेशन थी दैट वाज इनिशियल कंसंट्रेशन, उसे हम लोग A0 बोल देते हैं। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करें, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इन वैल्यूज को पुट करने पे इक्वेशन क्या बन जाती है? माइनस A की जगह मैंने A0 पुट कर दिया, K इंटू T की वैल्यू 0 पुट कर दी, प्लस C। दिस एम्प्लाइज C इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A0। अब कीपिंग द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 1, C की वैल्यू इक्वेशन 1 में आप पुट करें, क्या बना? माइनस A इज इक्वल टू KT माइनस A0। इसके आगे मैं यहीं सॉल्व कर देता हूं। अब KT
टी इज इक्वल टू, जब मैं माइनस ए नॉट को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो इट बिकम्स प्लस ए नॉट, और माइनस ए तो अपनी जगह पे था ही। अब k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। दिस इक्वेशन is called integrated rate equation for zero order reaction. This is called integrated rate equation for zero order reaction. इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था डिराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव करें। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन फॉर विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ओनली वन रिएक्शन वेरिएबल, सिर्फ एक ही रिएक्शन वेरिएबल पे डिपेंड करे उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, डीकम्पोजिशन ऑफ NH4NO2। NH4NO2 को अब थर्मल डीकम्पोजिशन करें, गर्म करें तो क्या होगा? N2 प्लस 2H2O। इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखना है। कंसीडर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A gives products। ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, A gives products। अब इस रिएक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A। इट इज इक्वल टू K इंटू A, और रेट ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ता है हमें, it is minus dA upon dt। minus dA upon dt is equal to K into A। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स अलग कर लेते हैं। A वाले में टर्म्स यहाँ ले आ, माइनस dA अपॉन A इज इक्वल टू K इंटू dt। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ। माइनस dA upon A is equal to K into dt। Integrating both sides, minus dA upon A is equal to K into integration of dt। हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। सो 1 अपॉन a dA की इंटीग्रेशन क्या होगी? माइनस लॉग ऑफ a इज इक्वल टू kt प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब फिर वही बात, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस। C की वैल्यू अगर मैंने फाइंड करनी है तो मैं बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करता हूँ। क्या बाउंड्री कंडीशंस थी? जब रिएक्शन शुरू हुई एट T इज इक्वल टू 0, कंसंट्रेशन वाज A नॉट, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स माइनस लॉग ऑफ A नॉट इज इक्वल टू K इंटू 0 plus C। this implies C is equal to minus log of A naught। C is equal to minus log of A naught। Keeping the value of C in equation 1, keeping the value of C in equation 1, minus log A is equal to KT minus log A naught।
क्या बना, माइनस लॉग ए इज इक्वल टू के टी माइनस लॉग ए नॉट। मुझे फाइंड क्या करना है, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो मैं के टी को यहीं रख लेता हूं। लॉग ए नॉट को जब इधर ले जाऊंगा तो इट बिकम्स प्लस लॉग ऑफ ए नॉट माइनस लॉग ऑफ ए। हमें पता है log m माइनस log n is equal to log of m upon n. Therefore, kt is equal to log of a naught upon a. अब k की वैल्यू अगर मैं फाइंड करता हूं तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी log of a naught upon a. This is called integrated rate equation for first order reaction. It is called integrated rate equation for first order reaction. अब इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करूं। हमें पता है ये जो नेचुरल लॉग होता है log टू द बेस e, इसको जब मैं log टू द बेस 10 में चेंज करूंगा तो भी मल्टीप्लाई बाई ए फैक्टर 2.303, तो उस फॉर्मेट में इट बिकम्स 2.303 अपॉन टी log ऑफ ए नॉट अपॉन ए, वेयर ए नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन। जब टाइम 0 था तो जो रिएक्शन की कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट्स की ए नॉट है वो, और ए इज द कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। A is the concentration after time t. It is another form of integrated rate equation. अगर मैं इसकी एक और फॉर्म लिखूं, if A is the initial concentration, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन A है and x moles change into products after time t, अगर x moles प्रोडक्ट में चेंज हो गया आफ्टर टाइम t, देन तो जो कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t बचेगी वो कितनी बचेगी, इनिशियल a थी उसमें से x प्रोडक्ट में चेंज हो गए, इट बिकम्स a माइनस x मोल्स पर लीटर। तो अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन थी K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए, और ए नॉट ए था और ए की वैल्यू थी a माइनस एक्स। दिस इक्वेशन बिकम्स K is equal to 2.303 upon t log of a upon a minus x. It is another form of integrated rate equation for first order reaction. इस तरह से हम लोग जो 2 क्वेश्चन आए थे 2017 में हम उन्हें कर सकते हैं। कल हम अगले क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।